क्रेवन द हंटर आने से पहले वेनम द लास्ट डांस रिलीज हो जाएगी 24 अक्टूबर और टीजर नहीं सीधा ट्रेलर डाला गया है इसका। और इस बार हम ट्रेलर से गुमराह नहीं होने वाले क्योंकि पूरी मूवी की सिनॉप्सिस और ट्रेलर से कनेक्शन बताने वाला हूँ तुम्हें, जिसके बाद तुम मूवी रिलीज होने से पहले ही स्टोरी बता के फ्लेक्स कर सकते हो। क्योंकि चाहे सोनी की यूनिवर्स में बाकी सारे मूवीज गू से कम नहीं है और मार्वल उनसे अपने रिश्ते नाते ना ही रखे तो बेहतर, लेकिन वेनम को लेके सोनी थोड़ा सीरियस रहता है। बट इस बार लास्ट डांस के नाम पे इमोशनल करके सोनी हमारी लेने वाला है। वैसे कुछ कंफ्यूजिंग सीन्स भी यूज हुए हैं ट्रेलर में जो मल्टीवर्स का हिंट होगा या फिर सोनी का एक और डाइवर्शन। बट इस बार वेनम के सामने कई सारे विलन्स रहेंगे जो एक तो हमें ट्रेलर में ही दिख गया, टॉक्सिन। ये पुलिस ऑफिसर था पिछले मूवी में, बट एंड में कार्नेज के ऑफसेट से अब ये टॉक्सिन बन चुका है। अब एक्चुअली टॉक्सिन कॉमिक्स में बैड गाय नहीं है क्योंकि सिम्बायोट्स अपने होस्ट के नेचर पे डिपेंडेंट रहते हैं कि उनका कैरेक्टर कैसा होगा, इसीलिए सीरियल किलर के कांटेक्ट में आके कार्नेज बना मेनियक। बट पुलिस ऑफिसर के कांटेक्ट में टॉक्सिन को करप्ट नहीं होना चाहिए था, बट विलन्स भी चाहिए तो लड़ो बेंचो। और पैट्रिशिया जिसको हमने पिछली मूवी में चिल्लाते हुए देखा था उसको भी सिम्बायोट मिल चुका है जिसका नाम होने वाला है गेस व्हाट, स्क्रीम। और उसकी भी एबिलिटी चिल्लाना ही है इस मूवी में भी, और ये ट्रेलर में नहीं थी, ये इनसाइड न्यूज है। अब आते हैं वेनम मूवी के प्लॉट को लेके जो कि नो वे होम में उसे यूज किया गया मार्वल में वेनम लाने और हाइव माइंड को दिखाने, लेकिन यही सेम ड्रेस हमें इस मूवी के शूटिंग सेट और ट्रेलर में भी दिखता है। तो अब एडी और वेनम मल्टीवर्सल ज्ञान को लेके अपने यूनिवर्स में पहुंच के ढूंढेंगे पीटर पार्कर को जो अभी तक स्पाइडरमैन बना नहीं क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 10 साल होगी। तो फिर वेनम और एडी को उस पर दया आई और फिर उन्होंने पीटर को हॉस्पिटल एडमिट किया खुद को एज उसका बाप बोल के। अब जो खिचड़ी यहाँ पकड़ी है उसकी कोई लिमिट नहीं क्योंकि हमें दिख रहा है वेनम के घर वाले आ रहे हैं, वेनम पीटर के साथ है जो स्पाइडरमैन भी नहीं है। एडी पीटर का करीब बाप ही बन चुका है, विलन्स में स्क्रीम और टॉक्सिन है। और इतना काफी नहीं कि ये बंदा बैरन मॉर्डो इस मूवी में एज एन ऑफिसर होगा और ये बार और बारटेंडर सेम है, इवन इन दोनों के ड्रेस भी सिमिलर है। बट आई एम 99% श्योर ये एमसीयू का सीन तो कतई नहीं होगा क्योंकि सोनी का ट्रैक रिकॉर्ड देख के मार्वल उसे अलाउ नहीं करेगा ये सब करने, वरना सोनी तो कब का टॉम हॉलैंड को अप्रोच कर भी चुका था उनके सोनी यूनिवर्स के एज स्पाइडरमैन अपीयर होने। लेकिन टॉम हॉलैंड सीधा गए केविन पोपा के पास कि उन्हें ये सब झमेले से बचा लिया जाए, वरना सोनी उनका हाल एंड्रू जैसा कर देगा। तो ये बार श्योरली एमसीयू में नहीं है, चाहे हमें कितना ही कंफ्यूज किया जाए सिमिलर सीन से। और भाई तुम लोग सकते रहना, बातों में बिल्कुल बताना और देखते रहना शो डिफाइन। मैं शॉर्ट वीडियोस में अपडेट डालता रहता हूँ, लेकिन वेनम के पूरी फ्रेंचाइजी में वेनम से भी ज्यादा टॉम हार्डी अच्छे दिखते हैं। और पिछली मूवी लेट देयर बी कार्नेज में भी पूरी मूवी में सिर्फ एक ही चीज अच्छी थी, टॉम हार्डी, जो कि पूरी मूवी को अकेले उन्होंने संभाला था। और टॉम हार्डी का क्रिएटिव कंट्रोल भी है इस मूवी में, इसलिए सोनी इसे मॉर्बियस जैसा बनाना चाहे भी तो टॉम हार्डी उसे रोक लेंगे, वरना सोनी तो कोई कसर नहीं छोड़ता। और लास्ट डांस के नाम पे शायद ये लोग हमें फुद्दू बना रहे हैं क्योंकि अगर सोनी को दिखे कि ये पैसा छापने की मशीन है तो ये लास्ट डांस तो बिल्कुल नहीं होने वाली और टॉम हार्डी को ये और ज्यादा निचोड़ने वाले हैं। आई कैन फील फॉर हिम क्योंकि टॉम हार्डी एज एन एक्टर और पर्सन भी मुझे काफी पसंद है। वो बंदा एनोनिमसली यूएफसी में चला जाता है और जीत के भी आता है। टॉम हार्डी इतना हार्ड है। वैसे अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो नीचे लाइक और अगर इतना देख ही लिया है तो सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में बताना तुम्हें सोनी की पिक्चर्स कैसी लगती है और वेनम को लेके तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हर एक कमेंट को रिप्लाई देना मेरा मजबूरी नहीं मेरा प्यार है। एंड एज आई से हर मूवी या सीरीज कुछ सिखाती है तुम्हें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हार्ड एंड मी साइनिंग ऑफ। यू जस्ट वॉच्ड शो डिफाई।